आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात को मुतासर किए बगैर अमरीका के साथ ताल्लुकात को तोसी देना चाहता है। हमारे अमरीका के साथ बेहतरीन और तवील स्ट्रेटीजिक ताल्लुकात हैं और अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब के दौरान आर्मी चीफ ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला बदकिस्मती है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। हमने सीज़फायर और डायलॉग की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। रूस के जायज़ सिक्योरिटी मसाइल के बावजूद छोटे मुल्क के खिलाफ जारियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कहा हमें अपने खित्ते को आग के शोलों से महफूज रखने की ज़रूरत है। खित्ते में वसी अमन व इस्तेहकाम, मुश्तरका इलाकाई खुशहाली और तरक्की के उसूल के लिए हमारे दरवाजे तमाम पड़ोसियों के लिए खुले हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की तरफ से मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना गहरी तशवीश का बायस है। पाकिस्तान ने भारत के मिसाइल गिरने की तहकीकात का मुतालबा किया। मसला कश्मीर के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखते हैं। चाहते हैं कि भारत के साथ आबी तनाज़े भी मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए तय किए जाएँ। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सारे इश्तिहारी सारे अंडरवर्ल्ड अपने केस ख़त्म करा रहे हैं। आसिफ जरदारी को महीने का भत्ता आता है, क्या इदारों को मालूम नहीं कि आसिफ जरदारी को कौन भत्ता पहुंचाता है। का चोर कह रहे हैं वज़ीर आज़म का नाम ECL में डालो। अपोजिशन को कहता हूं कि कल क्या हमारा नाम आज ECL में डालो। हमें कौन से लंदन में हमारे फ्लैट्स हैं। मुल्क में हर घंटे बाद सियासी सूरत हाल बदलेगी। ये बटेर पकड़ रहे हैं, 22 करोड़ लोगों को बटेर समझ रहे हैं। मकसूद चपरासी जैसे लोग अब इस मुल्क को चलाएंगे। मुनर्रिफ अरकान कौम की क्या तर्जुमानी करेंगे। अपोजिशन के साथ सियासी ऐलान जंग करता हूँ। नाला लई को मनहूस करार देते हुए कहा कि जब भी काम करने लगते हैं हुकूमत तब्दील हो जाती है। कौन बनेगा पंजाब का नया वजीर आला। वजीर आजम के नामजद चौधरी परवेज इलाही या मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज। जहांगीर तरीन ने हमजा शहबाज को ग्रीन सिग्नल दे दिया, परवेज इलाही को टाल दिया। PTI का नाराज शीना ग्रुप परवेज इलाही से मिल गया। तरीन ग्रुप नून लीग का हो गया। अलीम खान ग्रुप कहां जाएगा, मुट्ठी अब तक बंद। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर में। वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार अपने कागजात आज जमा कराएंगे। असम्बली में कल कुल अरकान की तादाद 371 है। जीत के लिए 186 वोट दरकार हैं। जहांगीर तरीन का जहाज नून लीग के कैंप में लैंड कर गया। इमरान खान को सरप्राइज दे दिया, अपना वजन नून लीग के पलड़े में डाल दिया। कभी साथ साथ रहने वाले दूर दूर हो गए। लंदन में जहांगीर तरीन और इसहाक डार के दरमियान तवील मुलाकात ने काम दिखा दिया। मुल्क की सियासत पर बातचीत हुई, मुस्तकबिल से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर भी हुआ। एक बयान में इसहाक डार ने कहा कि जहांगीर तरीन से बातचीत का आखिरी राउंड नतीजा खेज रहा। तरीन ग्रुप हमजा शहबाज को सपोर्ट करेगा। नून लीग ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गैर आइनी करार दे दिया। इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वजीर आला अपना इस्तीफ़ा वजीर आज़म को नहीं गवर्नर के नाम भेजता है। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा गवर्नर को नहीं वजीर आज़म को दिया। अज़मा बुखारी ने कहा कि परवेज इलाही को मामू बना दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट ने अपोजिशन का पैगाम पहुंचाया कि मेरे सामने 3 रास्ते हैं, अदम एतमाद का सामना करूं, इस्तीफ़ा दे दूं या जल्द इलेक्शन कराऊं। मैंने कहा इस्तीफ़े का मैं सोच भी नहीं सकता, अदम एतमाद का सामना करूंगा। जल्द इलेक्शन अच्छा आइडिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म हाउस से अस्करी क़यादत को बुलाकर 3 ऑप्शंस पर बात की गई। एस्टैब्लिशमेंट ज़राए का बताना है कि 3 ऑप्शंस में इस्तीफ़ा, तहरीक अदम एतमाद का सामना और नए इंतखाबात कराना शामिल था। अस्करी क़यादत से पूछा गया कि आपकी नज़र में मौजूदा सूरत हाल से निकलने का मौजू रास्ता क्या है। मुल्क को अफरा तफरी से बचाने के लिए नए इंतखाबात की तजवीज़ अपोजिशन को पहुँचा दी गई थी। अपोजिशन ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी और मामला यहीं रुक गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि 3 ऑप्शंस की बात वज़ीर आज़म हाउस से आई। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया कि उन्हें वज़ीर आज़म हाउस से फ़ोन आया था। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा
कि क्या इमरान खान 1970 का न्याजी बनकर पाकिस्तान से जाएगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान खुद इस्टेब्लिशमेंट के पास गए होंगे कि उनकी मदद की जाए। अपोजिशन क़यादत ने कभी इस बारे में इस्टेब्लिशमेंट से राबता नहीं किया। इमरान खान अगर अपोजिशन से बात नहीं कर सकते तो घर जाएं, क्योंकि इस सिस्टम में अगर कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आपस में बात ना करें तो सिस्टम नहीं चलता और नहीं चला। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नून लीग ने चलाई कि वो जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करने वाले हैं। उनकी मियाद नवंबर में ख़त्म होगी, वो तो अभी नवंबर का सोच भी नहीं रहे। इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज़ को उनके ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि सर्दियों का वक्त मुश्किल है। अफगान सूरत हाल की वजह से जनरल फैज़ को रखना चाहिए, मगर दूसरी जानिब उनका ख्याल था कि फ़ौज में अपना सिस्टम है। इमरान खान ने इंटरव्यू में सर्दियों का फिर तस्करा किया। काबीना को बता दिया था कि 2021 की सर्दियां मुश्किल होंगी। उन्हें साजिश का इल्म हो गया था। अमरीकी सिफारतकार हमारे नाराज़ लोगों से क्यों मिल रहे थे। जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा ने बताया कि अमरीकी सिफारतकार ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के साथ साथ उसी रोज़ परवेज़ इलाही से भी मुलाकात की, मगर वो इमरान खान के वज़ारत आला के उम्मीदवार बन गए। इमरान खान ने खुद 2014 के धरने के दौरान अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन से बनीगाला में मुलाकात की। फिर सितंबर 2015 में दोबारा रिचर्ड ओल्सन से बनीगाला में मुलाकात की। 2018 में वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने से पहले इमरान खान ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर जॉन होवर से मुलाकात की। Can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, यतीमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त हमें रखना है। हमने पाकिस्तान का जो हमने हुलिया बिगाड़ दिया है उसको ठीक करना है। तो लिहाजा हमें किसी से जंग नहीं करनी, हमने किसी के खिलाफ हमने अपना नारे नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना होगा, भिखारियों की पसंद नापसंद नहीं होती। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमें अपने लोगों का पेट पालना है, बच्चों को आला तालीम देना है, मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है, किसी से जंग नहीं करनी। शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में शिकस्त भी तस्लीम कर ली। वफाकी वज़ीर असद उमर का रद्द-ए-अमल, कहा यह कौम भिखारी नहीं, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा भिखारी ज़रूर है। अशराफिया अपने ज़ाती मफाद के लिए भीख मांगने से भी गुरेज नहीं करती। ये कौम एक गैरतमंद कौम है। कौम इस तारीख़ी लम्हे में एक गैरतमंद लीडर के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में नतायज सामने आने का सिलसिला जारी। अब तक की पार्टी पोजीशन के हतमी, गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक 65 तहसील काउंसिल में 59 के नतायज मुकम्मल हो गए। PTI 25, JUIF 10, मुस्लिम लीग नून 6, जमात इस्लामी 3, पीपल्स पार्टी 2, अवामी नेशनल पार्टी 2, 8 में आज़ाद उम्मीदवार और कौमी वतन पार्टी, पाकिस्तान राह हक और MWM एक तहसील काउंसिल में कामयाब। हुकूमत अहम तरीन कानून साजियों पर MQM से कभी राबता नहीं करती थी। हमें दूसरे ही फ़ोन करके कहते थे ये मामला अहम है, मगर इस बार कोई कॉल नहीं आई। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंकशाफ। ISI चीफ की तब्दीली से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि लोगों के तब्दील होने से तरीक़ेकार में तब्दीली तो आती है, लेकिन वो इसे साजिश नहीं कहेंगे। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल MQM पर बरस पड़े। कहते हैं MQM और महाजिरों की फलाह दो मुतज़ाद बातें हैं, सबकी गलाजतें बाहर आ गई। MQM ने महाजिरों को बेच दिया, उन्हें पता ही नहीं कि लापता लोग कितने हैं। ये महाजिरों के नाम पर व्यापारी हैं। खालिद मकबूल कह रहे हैं कि वो एक कॉल पर सारे फैसले कर देते थे। पीपल्स पार्टी और MQM का मुआहदा 40 साल में तब्दील नहीं हुआ। ये जिन महाजिरों की कुर्बानी की बात करते हैं वो हम हैं।
कहा कि मुल्क इस वक्त ऑटो पर चल रहा है। खान साहब ने अपनी अना में बहुत देर कर दी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कल होगी। इस्लामाबाद का रेड जोन सील, डी चौक, नादरा चौक और दीगर रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। सिर्फ मागला रोड का रास्ता खुला होगा। कराची में मौसम आज भी गर्म और खुश्क। कल से गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। शदीद गर्मी के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग बेइंतहा है। इमरान खान का कहना था कि मुल्क में इजाफी बिजली पैदा की जा रही है। नेपरा के मुताबिक 5400 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल है। 4 साल गुजरने के बाद ना LNG टर्मिनल बना, ना 1 फीट पाइपलाइन डाली। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि खेल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ओपनिंग बैटर इमामुल हक ने कहा कि शानदार अंदाज में जीत मिले तो उसका टीम को फायदा होता है। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। जोनल कमेटीज़ के इजलास लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद में होंगे। वजारत मजहबी उमूर, महकमा स्पाको के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। मुल्क में रमज़ान के साथ ही महंगाई का तूफान। खाने पीने की चीज़ों की कीमतों को पड़ लग गए। रेट लिस्ट गायब। मुकद्दस माह की सौगातों से बाजार सज गए। ग़ज़ाइयत से भरपूर खजले फैनी की तैयारियां जारी। रेट लिस्टें गायब। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में माह रमज़ान का आगाज़। मसाजिद में तरावी का एहतमाम। बरतानिया में मुस्लिम कम्यूनिटी इस बार भी तकसीम। बाज़ आज दीगर इतवार को पहला रोज़ा रखेंगे। अमेरिका में कैलेंडर के तहत रमज़ान का आगाज़ करने वाले कल पहला रोज़ा रखेंगे। मुल्क में कोरोना के मजीद 208 केसेस रिपोर्ट। वबा से एक शख्स इंतकाल कर गया। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 0.71% रही। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत अपोजिशन कशीदगी गैर सियासी क़ुव्वतों की राह हमवार कर सकती है। नातजुर्बाकार हुकूमत अदम एतमाद के आईनी अमल में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की ताकि आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद का जमहूरी अमल यकीनी बनाया जा सके। इस बात से क़ता नज़र के इस तहरीक का क्या नतीजा रहता है। ऑटिज़म में मुब्तला बच्चों के से ताउन करें, उन्हें तन्हा ना छोड़ें। दुनिया भर में आज आसाबी बीमारी ऑटिज़म से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन की मदद से बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देना मुमकिन है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका और ईरान एक ग्रुप में। इस साल कतर में होने वाले इवेंट में हरीफ ममालिक एक दूसरे को आजमाएंगे। इंग्लैंड का भी ईरान और अमेरिका से मुकाबला होगा। इवेंट 21 नवंबर से शुरू होगा। मिली नगमों की शान, लोक गीतों की पहचान। मारूफ गुलकार शौकत अली की आज पहली बरसी। उनके गाए मिली नगमों की गूंज आज भी फजाओं में है। चलो इसी बहाने सही तुम परी के आगे झुके तो। बिल्लू चौधरी इस जमाने को अपनी ठोकर में रखता। मैं तो गया। और जिंदा दिल मुस्कुराहटों के पीछे छुपे राज, खिलखिलाती बातों में रिश्तों की तलाश। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश चौधरी एंड सन्स देखिए यकुम रमजान से रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।